प्लान दिखाने के बाद इंसान के पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि हां तक कैसे पहुंचे। यार आदमी को प्लान तो दिखा दिया, लेकिन हां तक कैसे पहुंचे, आदमी की यस कैसे करवाएं। हेलो, ऐसे ही होता है ना दोस्त। पहली बात एक याद रखिए कि जो फॉलोअप करते हैं ना, जब उसके साथ हाँ के लिए जाते हैं कि यस डीडी कब बनाना है, जब दूसरी मुलाकात करते हो तो हमेशा एक बात का ख्याल रखिए कि पर्सन के साथ जब भी कोई सवाल करो तो इस तरह से करो कि जवाब आपकी फेवर में आए। हेलो, जैसे मैं पूछता हूं कि क्या बात दोस्त आज कंप्यूटर का जमाना है, क्या आप कामयाब होना चाहते हैं, क्या आपको कामयाबी का बुखार है, क्या आप जिंदगी में तरक्की करना चाहते हैं, क्या आपको बढ़िया कार चाहिए, क्या आप वर्ल्ड टूर पे जाना चाहते हैं, क्या आप अपने बच्चों को अच्छी स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं। दोस्त ऐसा सवाल करिए कि जवाब आपकी फेवर में आए। जैसे कि पहला सवाल फॉलोअप के समय, मान लीजिए कि आपने दूसरे दिन उसके पास जाते हैं, आदमी बोलता है आपके जाने से पहले ही बोल देता है यार बात सही है लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, मैं यार ऐसा वो ना, बहाने बनाना शुरू कर देता है। तो आपको तुरंत एक ही साथ झटके में नहीं आना है वापस, उसको बोलना यार कोई बात नहीं, कॉपी पेन निकालिए और उसके साथ डिस्कस करिए कि सर कल हमने बात की थी कि ऐसे पहले 3 पे 2000, अगले 6 पे 4000 ऐसे करके बताया था पैसे आते हैं। मुझे ये बताइए इस सिस्टम के अंदर आपको सबसे बढ़िया क्या लगा। मैंने लाखों करोड़ों की एजुकेशन तो बताई आपको, दूसरा अनलिमिटेड अर्निंग बताई, दोनों में से क्या अच्छा लगा। नंबर 1 बात आदमी से पूछिए आपको इस सिस्टम में सबसे अच्छा क्या लगा। या तो वो अर्निंग बोलेगा, हेलो, या लर्निंग बोलेगा। वो कुछ भी बोले अपने फेवर में है। दूसरी बात उसके डॉट लिख लीजिए, उसके कुछ डॉट होंगे, राइट डाउन हिज डॉट्स, उसके डॉट्स लिखिए, जिसके भी जो भी उसके क्वेश्चन आंसर हैं वो सब लिखिए। तीसरी बात, तीसरा सवाल करिए कि मान लीजिए सर इस सिस्टम से अगर आपको महीने का 2 लाख मिलने लग जाए तो आप उसका क्या करेंगे, आपके सपने कौन से होंगे। अगला सवाल अपने सपने बताना शुरू कर दोगे। जैसे सर मेरा जिस दिन मेरे को 2-4 लाख महीने का आने लग गया ना, मैं एक बंगला बेंगलोर में बनाऊंगा, एक जयपुर में बनाऊंगा, एक बड़ौदा में बनाऊंगा, एक शिमला में बनाऊंगा, बहुत बढ़िया कार होगी, मेरे बच्चे अच्छे स्कूल में जाएंगे, मेरा सोसाइटी में अच्छा नाम होगा, नेम फेम सब कुछ मेरा होगा। तो वो भी बोलेगा हाँ यार मुझे भी कार चाहिए, अच्छा घर चाहिए, अच्छे बढ़िया घर में शादी करनी है मुझे, जैसे अभिषेक ने ऐश्वर्या के साथ की। ऐसा हर आदमी चाहता है ना, सही बात है। तो ड्रीम, फिर उसके ड्रीम लिखने शुरू कर दीजिए। दोस्तों ए मैन विदाउट ड्रीम ए लैंप विदाउट ऑयल। जिस तरह एक लैंप तो है, दीवा तो है, लेकिन उसके अंदर तेल नहीं है, एक इंसान सपने के बिना वैसा ही है। जिसका कोई सपना नहीं है वो जिंदा नहीं, मुर्दे के समान है। हेलो, पर्पज, इंसान का पर्पज जानिए, पर्पज क्या है, उसका सपना क्या है, वो इस सिस्टम से क्या चाहता है। अगर उसको सिर की दर्द है तो गोली सिर दर्द की देनी है, ना कि पैर दर्द की। हेलो, ऐसा नहीं उसके कान में दर्द है इंजेक्शन पैर में लगा दिया आपने, नो। वो क्या चाहता है इस सिस्टम से, उसके ड्रीम क्या है, उसके ड्रीम लिख लो। और उससे अगला सवाल पूछिए कि सर जो आज की डेट में आप कर रहे हैं, क्या आपको लगता है 2, 4, 5 साल के अंदर आपके ये सपने पूरे हो जाएंगे। हेलो, सामने से आंसर आएगा नो। अगला सवाल पूछिए कि सर अगर आपके इन सपनों को पूरा करने के लिए अगर एक एक्सपर्ट टीम आपकी मदद करे तो क्या आप हमारे साथ काम करने के लिए तैयार हैं। सामने आंसर आएगा यस। दोस्त उसके बाद तुरंत उसकी लिस्ट बनाने शुरू कर दीजिए कि आइए सर हम लिस्ट बनाते हैं, अपने आप 10, 12, 15, 20, 25, 50 लोगों के नाम बताइए जिनको आप जानते हैं। धीरे धीरे जब लिस्ट बनने शुरू होगी ना तो दोस्त वो 25, 50, 100 लोगों की बन जाएगी। फिर उसको बताइए कि सर हमको सिर्फ 2 लोग चाहिए, सिर्फ 2 लोग। यहां पे तो 50 लोगों की लिस्ट बन चुकी है, अगर आप अकेले 50 को जानते हैं तो 50 गुणा 50 कर दो, इतने लोगों की लिस्ट ये बढ़ती चली जाएगी। एक सेब के अंदर कितने बीज हैं इनकी गिनती आप कर सकते हो, लेकिन एक बीज के अंदर कितने सेब छुपे हुए हैं उसकी गिनती आप नहीं कर सकते। लिस्ट बन गई, लिस्ट बनने के बाद बताइए, इमेजिन कराइए उनको कि सर सोचिए कि हमारा काम इंडिया ही नहीं बल्कि फॉरेन में चलने लगेगा, उसके बाद देखना मजा आ जाएगा, तूफान आ जाएगा, हमारे हर सपने पूरे होंगे। सर 2 की जरूरत थी, यहां तो 50 लोगों की लिस्ट बन चुकी है, आओ मिलके शुरुआत करते हैं। पैसा कैश दे रहे हो या डीडी। हेलो दोस्त, उसी टाइम इंसान की एंट्री हो जाएगी।
लेकिन अगर आपके अंदर खुद के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, बिलीव योर सेल्फ, देन पीपल विल बिलीव इन यू। अपने ऊपर विश्वास कर। कई बार तो लोग प्लान दिखाने जाते हैं या फॉलो करने जाते हैं ना, तो ऐसा सोचते हैं यार पता नहीं बंदा, यार पता नहीं उसने ना बोल दी तो पता नहीं क्या हो जाएगा यार। डरते हैं, सवाल जवाब करने से डरते हैं यार, उसने कोई सवाल कर लिया तो यार पता नहीं क्या हो जाएगा। दोस्त क्या हो जाएगा? हेलो, क्या हो जाएगा? आप ट्यूसॉफ्ट के डॉक्टर हैं, डॉक्टर। अगर आप ट्यूसॉफ्ट के मरीज का इलाज नहीं कर सकते तो कौन करेगा? बीमारी के बारे में आपको पता है, उसको कुछ पता नहीं। हेलो, 34 लाख की जगह 34,000 भी बता दोगे बंदा तो भी आएगा। सही बात है ना? इस तरह फॉलो करना है, यही फॉलो का तरीका है दोस्त। इन्हीं कारणों को, इन्हीं फंडों को, इन्हीं तरीकों को अप्लाई करके हम कामयाब हुए। कुछ लोग क्या करते हैं, लिस्ट बनाते हैं, कॉन्टैक्ट नहीं करते, कॉन्टैक्ट करते हैं तो प्लान नहीं दिखाते, प्लान दिखाते हैं तो फॉलो नहीं करते। गाड़ी को अगर कहीं लेके जाना है तो चारों टायर सलामत चाहिए, ये वो 4 टायर हैं। हेलो, 2, 4, 10 लोग हमारी जिंदगी का फैसला नहीं कर सकते। वो कौन होते हैं हमारी जिंदगी का फैसला करने वाले? हमारा सपना हमारा खुद का सपना है। हेलो, अपने सपनों के साथ कमिटेड रहिए। अपने सपने किसी को चुराने की इजाजत मत दो। 10, 20, 50 लोग मना भी कर जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्त। 111 करोड़ की आबादी है, हमें अपने जैसे 2 जरूर मिल जाएंगे। दोस्त, ज्वाइन करना एक अलग बात है, ज्वाइन करके काम करना एक अलग बात है। हेलो, मैंने बताया था कि अगर आपने एक इंसान को ज्वाइन कर दिया, अगर उसको डुप्लीकेट नहीं किया, उसको काम करना नहीं सिखाया, मतलब आपने खड्डा खोद के मिट्टी डाल दी है। हेलो, सही बात है। अपने सिस्टम के प्रति कमिटेड रहिए। लोग बहुत प्रकार के आपको मार्केट में मिलेंगे। मैंने पहले बताया कि लोग 50, 20, 50, 100 रुपए की कुर्सी के ऊपर बैठ के करोड़ों की कंपनियां भगा देते हैं। ऐसे लोग जिंदगी में सिर्फ होने का इंतजार करते हैं कि कुछ होगा, लेकिन कभी जिंदगी में आज तक कुछ नहीं हुआ है। इंसान ही है जो अपनी जिंदगी को कुछ करता है, बदलता है। इंसान ही बदलाव लाता है। हेलो, इंसान को ही बदलना पड़ता है मेरे दोस्त, इंसान को ही बदलना पड़ता है। इंसान इतिहास बनाता है। कोई भी ग्रंथ के ऊपर आज तक किसी भगवान ने साइन नहीं किए कि ये मैंने लिखा है। हर ग्रंथ इंसान ने ही लिखा है मेरे दोस्त। इस पृथ्वी पे ऊपर जो भी आया है पहले इंसान बन के आया, बाद में भगवान बना है। हेलो, अपना इतिहास खुद बनाइए। मेरे को एक इंसान मिलता है, बोला सर आपको 4.5 साल हो गए। मैं कहा बिल्कुल हो गए जी। बोला आपकी 2 लाख की टीम बन गई। मैं बिल्कुल बन गई। बोला आपने करोड़ों रुपया कमाए यार, मुझे 3 लाख ही आए, ऐसा क्यों? मैं क्या यार ये बता कि तूने ज्वाइन कब किया था? बोले जब आपने किया था तभी मैंने ज्वाइन किया था। मैं कहा यार फिर तो तेरे साथ नाइंसाफी तो नहीं होगी? बोले सर पता नहीं क्या हो गया यार, मेरा कुछ करना चाहिए यार। मैं कहा ये बता, मीटिंग में जाते हो कभी, प्लान दिखाते हो? बोले कभी 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 कभी। मैं क्या मेरे दोस्त तू कभी कभी जाता है और मैं रोज जाता। मैं क्या तुझे 2 लाख आ गया, गलत आ गया, तुझे इतने पैसे नहीं आने चाहिए थे। बोले ले, खुद करोड़ों रुपया कमा के हजम कर गया और मुझे बोलते 3 लाख भी ज्यादा है। मैंने बुलाया, देख कि हमको इतने करोड़ों रुपए आए उसका कारण क्या है, तुझे इतने पैसे नहीं आए उसका कारण क्या है। मैटर ये नहीं करता कि तूने कब ज्वाइन किया था, मैटर ये करता है कि तूने प्लान कब दिखाया था। अभी जो पिछला प्लान दिखाया था कब दिखाया था। फिर मैं उसको बात बताई कि देख एक बार क्या होता है कि एक मुर्गी की और सुअर की दोस्ती हो जाती है। दोनों बिजनेसमैन, डील होती है 50-50% की। पार्टनरशिप डील बनती है कि जो भी प्रॉफिट होगा बिजनेस का, जो भी प्रॉफिट होगा हम 50-50% लेंगे। मुर्गी का काम क्या है? रोज एक अंडा देना है, और सूअर का काम है अपना मांस काट के बाजार में बेचना है। और दोस्तों होता क्या है कि रोज मुर्गी एक अंडा देती है और चली जाती है। सूअर अभी तक पिछला जख्म हरा नहीं होता और दोबारा फिर मांस काटता है और बाजार में बेच के आता है। 1 महीना हो गया, जो भी प्रॉफिट हुआ, जब प्रॉफिट को बांटने की बारी आई तो 90% सूअर के हिस्से में गया और 10% मुर्गी के हिस्से में। तो मुर्गी ने बड़ा शोर मचाया, ऐसे थोड़ा चलता है, डील तो 50-50 की हुई है, तो मेरे पे 50% बनते हैं, मेरे को 50% दो, तुझे 90% क्यों मिले? तब सूअर ने बोला कि मुझे 90% मिले क्योंकि मैं बिजनेस के साथ कमिटेड था, तूने सिर्फ अंडे दिए, तुझे 10% मिला क्योंकि तू बिजनेस में सिर्फ इन्वॉल्व थी। हेलो दोस्त, समझने वाली बात है। मैंने उसको एक चीज बता दी कि पिछले 4.5 साल से दोस्त
दिन दिन नहीं देखा, रात रात नहीं देखी, गर्मी नहीं देखी, बरसात नहीं देखी, सुबह नहीं देखी, शाम नहीं देखी, हर टाइम ड्यू सॉफ्ट ड्यू सॉफ्ट ड्यू सॉफ्ट जुबान पे रहा है। मुझे करोड़ों रुपया आया क्योंकि मैं बिजनेस के साथ कमिटेड हूं और कमिटेड था और कमिटेड हूं, कमिटेड रहूंगा। तुझे लाखों रुपया आए हैं क्योंकि तू सिर्फ इन्वॉल्व है, तू अंडा देता है और चला जाता है। और मैंने मांस कटवाया है इस सिस्टम के पीछे। दोस्तों, नो पेन नो गेन। अगला बात, कहते हैं ना कि मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, क्योंकि दाना खाक में मिलके ही गुले गुलजार होता है। दोस्तों, अब मैं आपको एक बात बता दूं कि सबसे पहले ये सारी चीजें सीखने के बाद अगला अपना पॉइंट है कि पर्पज क्या है। पर्पज इज मोस्ट इंपॉर्टेंट देन नीड। हमारा काम करने का पर्पज क्या है। आपने देखा होगा कि बिना पर्पज के कुछ नहीं होता, बेवजह जिंदगी में कुछ नहीं होता मेरे दोस्त। कुछ भी करने की कोई ना कोई वजह जरूर होती है। हेलो, हर चीज की कोई ना कोई वजह होती है। आपने देखा होगा कि चूहे और बिल्ली की दौड़ के अंदर बिल्ली अक्सर हार जाती है और चूहा जीत जाता है। क्यों? जबकि एक ही जमीन के ऊपर दोनों दौड़ रहे हैं, बिल्ली बड़ी है, चूहा छोटा है, फिर भी चूहा जीत जाता है और बिल्ली हार जाती है। क्यों? क्योंकि दोनों का पर्पज अलग अलग है। चूहा जिंदगी के लिए दौड़ता है और बिल्ली खाने के लिए दौड़ती है। दोस्त, देखना यही है कि हम 2 वक्त की रोटी खाने के लिए ड्यू सॉफ्ट में आए हैं या जिंदगियों को बदलने के लिए ड्यू सॉफ्ट में आए हैं। विश्वास रखिए दोस्त, विश्वास की पावर को, विश्वास की ताकत को समझिए। बिलीव योर सेल्फ, बिलीव इन गॉड, बिलीव इन गॉड। दोस्तों, इसी लक्ष्मी मां की धरती के ऊपर मैंने और पप्पू भाई ने आज से 4.5 साल पहले शुरुआत की थी। जब हम घर घर में प्लान दिखाने जाते थे, लोग हमारी किताबें बाहर फेंक देते थे। हमने हिम्मत नहीं हारी, हमने भगवान के ऊपर विश्वास रखा। दोस्त, हमें आज पता चलता है कि वो सही थे, भगवान भी सही था और हम भी सही थे, क्योंकि भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है। हेलो, भगवान के ऊपर विश्वास रखिए कि हम एक दिन जरूर कामयाब होंगे। दोस्त, उस समय भगवान नहीं चाहता था कि संजय धीमान, जिन लोगों को तुम प्लान दिखा रहे हो वो ड्यू सॉफ्ट के लायक नहीं है। वो भगवान चाहता था उस टाइम कि वो करोड़पति ना बने। भगवान की मर्जी थी। लेकिन दोस्त, आज वो वक्त आ चुका है, आज गॉड खुद चाहता है कि आप सब लोग करोड़पति बने। भगवान के ऊपर विश्वास रखिए। आज अगर हम यहां पे इकट्ठा हुए हैं तो दोस्त भगवान की मर्जी से इकट्ठा हुए हैं, वरना किसी की क्या हिम्मत है 2 4 10 लोगों को इकट्ठा कर पाए। हेलो, भगवान के ऊपर विश्वास रखिए। दोस्त, दुनिया की सारी दौलत चुराई जा सकती है, लेकिन भगवान जिसके दिल में बस गया उसको कोई नहीं चुरा सकता। पानी इसको डुबा नहीं सकता, आग इसको जला नहीं सकती और चोर इसको चुरा नहीं सकता। हेलो, भगवान पर विश्वास रखिए। दोस्त, जिसने भी भगवान के ऊपर विश्वास रखा है, आस्था रखी है, वही इंसान जिंदगी में कामयाब हुआ है। आपने रामायण देखी होगी, शबरी जिसने झूठे बेर खिलाए थे, सिर्फ एक कथा में बैठी थी, ब्राह्मण ने बोल दिया कि शबरी, एक दिन इस रास्ते से भगवान श्री रामचंद्र गुजरेंगे, इस रास्ते से जाएंगे। शबरी ने उसी चीज को, उसी विश्वास को अपनी गांठ में बांध लिया, अपनी मुट्ठी में, अपने दिल में यह विश्वास रख के बैठ गई कि आज नहीं कल भगवान इस रास्ते से जरूर गुजरेंगे और मैं उनके दर्शन करूंगी। दोस्त, भगवान को मजबूरन उस रास्ते से गुजरना पड़ा था, क्योंकि विश्वास इतना ज्यादा था। बिलीव इन योरसेल्फ। दोस्त, अपने ऊपर विश्वास रखिए। जिस इंसान ने आज तक अपने ऊपर विश्वास नहीं किया वो जिंदगी में कभी कामयाब नहीं हुआ। अपने ऊपर विश्वास रखिए, क्योंकि दोस्त
इस संसार में आपके जैसा दूसरा कोई पैदा नहीं हुआ। यह बात सत्य है, क्योंकि करोड़ों की आबादी है, 10-10 भाई बहन देखे हैं मैंने, उनके अगर फिंगरप्रिंट मिलाने जाओ तो कभी नहीं मिलते आपस में। हेलो, मतलब परमात्मा ने जिसको बनाया है, जब इंसान को परमात्मा ने पैदा किया तो सामने रखा, बोला बेटा देख, जिस सांचे में मैंने तुझे बनाया है उसको मैं अभी से तोड़ता हूं। मैंने तेरे जैसा ना भेजा है इस पृथ्वी के ऊपर और ना ही भेजूंगा, लेकिन तू प्रूफ करके बता दे तू बेस्ट है। दोस्त, आज देखने वाली बात है, अगर इंसान के शरीर में कहीं चोट आ जाती है, वहां का मांस निकल जाता है, तो दूसरे किसी इंसान का मांस उस जगह पे नहीं बैठता, अपने ही शरीर में से निकाल के उसमें डालना पड़ता है। मतलब तुम्हारे जैसा ना कोई पैदा हुआ है और ना ही होगा। अपने ऊपर विश्वास रखिए, अगर हम नहीं कर सकते तो दुनिया का कोई भी इंसान इस सिस्टम को नहीं कर सकता। उसके बाद बात आती है बिलीव इन योर सिस्टम। दोस्त, ड्यूसॉफ्ट वर्ल्ड की बेस्ट कंपनी है। आज से 4.5 साल पहले हमने शुरुआत की थी। दोस्त, उस टाइम तो मार्केट की ये हालात थे कि हम घर से सोच के जाते थे कि आज 10 प्लान दिखाने जाएंगे, 10 प्लान दिखाएंगे, जाते थे 10 प्लान दिखाने, एक ही दिखा पाते थे, 10 देख के आ जाते थे। इतनी कंपनियां थी मार्केट में। लोगों ने बोला ये नहीं चल सकता। मैं क्या, कोई बात नहीं, उठती है दुनिया उठाने वाला चाहिए, झुकती है दुनिया झुकाने वाला चाहिए, चलते हैं काम चलाने वाला चाहिए। दोस्तों, अपने सिस्टम के ऊपर विश्वास रखिए। 4.5 साल के अंदर कई कंपनियां आई और चली गई, ड्यूसॉफ्ट का कुछ नहीं हुआ। हेलो, आपको पता है दुनिया में बहुत सारे कीड़े होते हैं, कुछ इस दुनिया में सृष्टि में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी चीजें हैं, कुछ अनाज खा के जिंदा रहती हैं और कुछ गोबर खा के जिंदा रहती हैं। हेलो, आपको पता होगा जब गाय गोबर करती है ना, तो कुछ कीड़े उसके गोबर पे डिपेंड रहते हैं। आपने देखा होगा गाय के गोबर को भी कीड़े पड़ते हैं, मतलब उनको अनाज अच्छा नहीं लगता, वो उस गाय का गोबर ही खा के डिपेंड रहते हैं। दोस्तों, जब हमने शुरुआत की, कई लोगों ने बहुत कुछ बोला, करने के बाद 100 लोग ज्वाइन हुए, 50 लोगों ने छोड़ भी दिया, हमें नहीं करना है, बहुत पैसे वाले हैं हम, कोई बात नहीं। उन्होंने एक कंपनी छोड़कर दूसरी कंपनी कर ली। लोगों ने बोला यार लोग ड्यूसॉफ्ट से दूसरी कंपनी में जा रहे हैं। मैं कहा कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस दिन ड्यूसॉफ्ट वालों ने ये गोबर करने बंद कर दिया, सारे कीड़े मर जाएंगे। सही बात है ना? वो हमारे ही आदमी है, जाते जाने तो कोई फर्क नहीं पड़ता हमको। वो यहां कुछ नहीं कर सके तो वहां कुछ नहीं कर सकते। दोस्तों, हकीकत है, जो बंदा 2 पैदा नहीं कर सकता, वो 2000 पैदा नहीं कर सकता।